स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली हिंसा का सबसे नया वीडियो सबूत। अब तक 22 एफआईआर में 37 किसान नेताओं के नाम जुड़ गए हैं। आपको दिखाएंगे दिल्ली के गुनाहगारों में कैसे आया पंजाब के गैंगस्टर का नाम। बुलेटिन की शुरुआत लाल किला में हिंसा से जुड़े एक नए वीडियो से, जो आंदोलन के नाम पर उपद्रव की गवाही दे रहा है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि लाल किले पर जमा उपद्रवी किस इरादे के साथ वहां पहुंचे थे। भाइयों निशान से चलाना होता है, वो भी चलावांगे राव ना पोड़ी चढ़ना जा बाबे की कटिया वो चलना भी वो चन्ना फाड़ना वाला चलांगे पर लाल किले दे अभी नहीं जाना। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि उपद्रवी क्या चाहते थे। गणतंत्र दिवस के दिन जब पूरा देश जश्न में डूबा था, तब कुछ लोग देश की गौरव गाथा को तार-तार करने में जुटे थे। चलाना ओते चढ़ने दो, वापस नहीं जाना है। थोड़ा रुको, थोड़ा साह ले लो, ओते चढ़ांगे और साह ले लो, थोड़ा साह लेने दो, हम उधर ही झंडा चलाएंगे भैया, निशान सब पे कोई नहीं रोक सकता। इंडिया टीवी के पास मौजूद ये वीडियो उपद्रवियों के मन के हालात को बताने के लिए काफी है। लाल किले की प्राचीर पर खड़े इन दंगाइयों ने लंबा प्लान बना रखा था। आप आ रहे बंदे अपने हो रहे, देखो कितने बंदे आ गए। करना है ओते चलेगा, सारे बस चलेगा। ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ, ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ ਪਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਆਹੋ ਬਸ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਚੂਹੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਸ ਥੱਲੇ। उपद्रवी मनमर्जी करने पर उतारू थे और तो और उपद्रवी सुरक्षा कर्मियों को धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहे थे। वैसे शांति धक्का मुक्की मत करना, मारे जाओगे ऐसे। सही बात है, धक्का मुक्की मत करना, शांति रखो। तुम शांति रखो, तुम हमने शांति रखी है, तुम शांति रख चले जाओ यहाँ से। आ जाओ शांति से, हम क्यों जाए, हम नहीं जाएंगे, आप जाओ। हाँ फिर कहोगे कुटते सानू। शांति से बोल रहे हैं, शांति से। दंगाइयों ने किले के अंदर कई सीसीटीवी भी तोड़ डाले। सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई। राजे ने बड़े गलत फैसले किए, उत्थे असीं पैर भी नहीं रखना। साडे खालसे साडे नौवें बादशाह आपा छड्डना नहीं, आपा किला छड़ के नहीं जाना। इस वीडियो ने यह बता दिया कि दंगाइयों के इरादे बेहद नापाक थे। अब पुलिस उन लोगों की तलाश में जुटी है जो लाल किले के अंदर घुसकर कानून को चुनौती दे रहे थे। दिल्ली में हिंसा के बाद पुलिस ने आरोपी नेताओं के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की हैं, जिसमें हत्या की कोशिश से लेकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं लगाई गई हैं। 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ। बिल्कुल किसी फिल्म की तरह हंगामा, बवाल, पत्थरबाजी से पहले एक्शन बोला गया। अब पुलिस बोल रही है कि एक्शन के बाद रिएक्शन की बारी है। दिल्ली पुलिस ने जो किसान नेताओं को नोटिस भेजा है, उसमें पुलिस ने लिखा है, नोटिस में पूछा गया कि समय से पहले किसान दिल्ली में दाखिल कैसे हो गए। जब परेड के लिए रूट तय थे तो फिर किसान लाल किले तक कैसे पहुंच गए। और सबसे बड़ा सवाल, हथियारों के साथ किसान रैली में कैसे शामिल हो गए। जो भी फार्मर्स लीडर्स हैं और उनकी शमूलियत पाई जाती है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्र के सम्मान और सुरक्षा में दिल्ली पुलिस किसान संगठनों से पूछताछ करेगी और जो भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेगी। ये वो चेहरे हैं जो दिल्ली में हिंसा, अराजकता, उपद्रव और देशद्रोह के मुख्य आरोपी हैं। ये है राकेश टिकैत, किसान नेता। 21 जनवरी को इन्होंने एक वीडियो जारी किया। किसानों को भड़काने में अकेले राकेश टिकैत शामिल नहीं हैं, बल्कि किसान नेता गुरनाम सिंह भी कम नहीं हैं। कैसे बैरिकेड्स को तोड़ना है, कैसे पुलिस और सरकार पर इल्जाम डालना है, बाकायदा कई दौर की बैठक हुई। किसान नेता युद्धवीर सिंह, जिन्होंने आग में घी डालने का बराबर काम किया।
राकेश टिकैत पर 2 एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें धारा 307 यानी जान से मारने की कोशिश का सेक्शन लगाया गया। इसके अलावा एफआईआर में योगेंद्र यादव, सतनाम सिंह पन्नू, दर्शनपाल सिंह, वीएम सिंह, सरवन सिंह, जोगिंदर सिंह उग्राहा, बलवीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह, ऋषिपाल अंबावता, प्रेम सिंह गहलोत, सुरजीत सिंह फूल, जगबीर सिंह टांडा, भोग सिंह मनसा और सुखपाल सिंह डाफर का नाम भी है। इसके अलावा कल देर रात दिल्ली पुलिस ने पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू और पंजाब के गैंगस्टर लखा सदाना का नाम भी एफआईआर में शामिल कर लिया। दिल्ली पुलिस ने 22 एफआईआर में कुल 37 किसान नेताओं को नामजद बनाया है। वहीं 2 और लोगों पर खास नजर है। इनमें से एक आरोपी पंजाब का बड़ा गैंगस्टर है जो किसान आंदोलन के दौरान सक्रिय था। पहला नाम है पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू और दूसरा नाम है पंजाब का गैंगस्टर लखा सिधाना। सबसे पहले गैंगस्टर लखा सिधाना को समझिए। लखा सिधाना भी दीप सिद्धू के तरह ही बठिंडा का रहने वाला है। बठिंडा में सिधाना पर बूथ कैप्चरिंग का केस दर्ज है। 2004 में लखा गैंगस्टरों के गुट में शामिल हो गया था। बठिंडा गैंग वॉर में हत्या का आरोप लगा, लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से जेल से बाहर आ गया। लखा सिधाना के खिलाफ कुल 12 मामले दर्ज हैं। आरोप है कि लखा सिधाना ने ही किसानों को भड़काया था कि वो बुराड़ी के मैदान में ना जाएं। पिछले दिनों कुछ किसान संगठन लखा सिधाना से नाराज हो गए थे, तो सिधाना अपनी स्टेज लगाकर आंदोलन में किसानों को भड़काने में लगा था। जिस वक्त लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा लहराया जा रहा था, ठीक उसी वक्त उसी जगह दीप सिद्धू भी मौजूद था। इस शर्मनाक हरकत का वीडियो बना रहा था और कौन सा झंडा कैसे फहराना है उसकी जानकारी उपद्रवियों को दे रहा था। दीप सिद्धू कौन है, अब उसका एक छोटा सा परिचय जान लीजिए। दीप सिद्धू पंजाबी फिल्म एक्टर है। शंभू बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में सबसे पहले दिन से धरने पर बैठा है। इसके बाद अपनी टीम के साथ मिलकर दीप सिद्धू ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। बड़े नेताओं को एक साथ आने और पंजाब के लिए फाइट करने के लिए आमंत्रित किया। दीप सिद्धू पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप है। एनआईए ने सिख फॉर जस्टिस मामले के लिए उसको नोटिस भेजा है। किसान नेता लाल किले के दंगे से पल्ला झाड़ चुके हैं। हर किसी ने दीप सिद्धू से किनारा कर लिया है, लेकिन सिद्धू अब संयुक्त किसान मोर्चा को ही मास्टरमाइंड बता रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 2 धड़ों में बंट गया है। संयुक्त मोर्चा ने किसान आंदोलन को बड़ी साजिश का शिकार बताया, तो 2 संगठनों ने अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया। भानु प्रताप सिंह किसान आंदोलन से अलग, वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, राकेश टिकैत पर आरोप। राकेश टिकैत ने मंजूर कर लिया है कि मैंने बैरियर तोड़े हैं। क्यों? नीचे से जाने नहीं दिया। नीचे से तो वीएम सिंह गया, पूरा काफिला गया। तुम क्यों नहीं आ सके? मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूँ। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर पहली फूट इन 2 बयानों के साथ दिखनी शुरू हुई। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी खेद जताया, प्रेस नोट जारी कर माफी मांगी, लेकिन हिंसा के पीछे अपने संगठन की भूमिका से इनकार किया। हम राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन को हिंसक के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंसा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई जो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। इस प्रेस नोट के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने 1 फरवरी को प्रस्तावित किसानों के संसद मार्च को स्थगित करने का ऐलान किया है। हमने फैसला किया है कि 1 फरवरी को जो संसद पे मार्च का ऐलान हमने 3 दिन पहले किया था, उसको हमने रद्द कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया है। संसद मार्च से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को सामूहिक उपवास रखने का भी फैसला किया है।
धरने पर बैठे कई जगहों पर किसानों को स्थानीय गांव वालों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा है। वहीं बागपत में प्रशासन की सख्ती के बाद किसानों का धरना ही खत्म हो गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो कुछ हुआ उसके साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर लेकर चलते हैं। बीते करीब 2 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां किसान नेता राकेश टिकैत समर्थकों के साथ डटे हैं, लेकिन अब उनको पुलिस एक्शन की आशंका सता रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रोटेस्ट एरिया में शाम से ही बिजली गुल है, लिहाजा किसान अंधेरे में बैठने के लिए मजबूर हैं। कारण तो हमें भी मालूम नहीं है क्या कारण है। पहले तो रोज आ जाती थी टाइम से, आज ही नहीं आई। ये तो हम भी जानना चाहते हैं क्या कारण है, क्यों नहीं आई। नहीं, कभी नहीं, लगातार आज पहली बार गई। क्या लगता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कटवाई गई है, काटी गई है लाइट। ये तो जो व्यवस्था देख रहे हैं लाइट की, वही बता सकते हैं भाई साहब। अब आपको यूपी के ही बागपत की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ भी बीती रात पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और धरना दे रहे किसानों को प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया। प्रशासन का कहना है कि NHAI के कहने पर उन्होंने यह कार्रवाई की है ताकि NHAI अपने अधूरे कामों को पूरा कर सके। NHAI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि NHAI के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। चूँकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख दिए। कितने दिन से धरना चल रहा है? कितने लोग थे? ये हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे। 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हुए उत्पात के बाद लोगों में खासी नाराजगी है। बुधवार को हरियाणा के रेवाड़ी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। गांव वालों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लिहाजा पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। ग्रामीणों ने किसान नेताओं को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सबसे ज्यादा असर दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर दिखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले भानु गुट से जुड़े किसान आंदोलन पर बैठे थे, लेकिन 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद यहां डटे किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। लाल किले के अंदर घुसे किसानों ने दिल्ली पुलिस को जिस बेरहमी से पीटा, वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आपका मन बहुत दुखी होगा। और किसानों के हिंसक हमले में करीब 400 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हुए। दिल्ली की सड़कों से लेकर लाल किले तक किसानों ने जो तांडव मचाया वो आज सबके सामने है, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने किसान परेड की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर भी धावा बोल दिया। उन पर तलवारों, पत्थर, भाले और फरसे से जानलेवा हमला किया। दिल्ली पुलिस के घायल जवानों और चश्मदीदों से इंडिया टीवी संवाददाता ने बात की तो किसानों के हमले की हैरान करने वाली कहानी सामने आई। क्या बताएं मैडम, पर बहुत बुरा हाल था उस टाइम। तो हमें लग ही नहीं रही था कि हम एक चांस के लिए कि बच भी जाएंगे। बहुत बुरा हाल था मैडम। उनके पास बहुत सारे हथियार थे, पीछे से आके बहुत तेजी से मारा है। जैसे घुमा तो सामने 3-4 और खड़े, उन्होंने पकड़ा। काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुई है वहाँ पे। तलवारें थी, भाले थे, फर्जे थे, कई और सारी चीज़ें थी, डंडे थे। नीचे इन्होंने कुछ साथियों पे हमला कर दिया, हमारे कई साथी घायल हो गए। हम तलवार से बचते हुए जैसे ही मैं कूदा तो मेरे ऊपर से तलवार ऐसे निकल गई। अगर मैं उस टाइम पे नहीं कूदता अंदर विंडो की तरफ तो हो सकता है मेरी गर्दन पे या कहीं भी वो तलवार लग सकती थी। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने अस्पताल जाकर दिल्ली पुलिस के जख्मी जवानों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को किसानों के हमले में करीब 400 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें अलग अलग अस्पताल के ICU में रखा गया है। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस के जवानों पर जानलेवा हमले के दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सीएम ममता बनर्जी लगातार तीनों कृषि कानून को किसान विरोधी बताकर उन्हें रद्द करने की मांग कर रही हैं। एक तरफ राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है तो वहीं ममता बनर्जी कृषि कानूनों के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव लाकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश में। इसीलिए बंगाल में ममता बनर्जी ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। तृणमूल सरकार की कोशिश थी कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल इस फैसले में उसके साथ आए और विधानसभा सत्र में नियम 185 के तहत कृषि कानूनों के खिलाफ सदन में प्रस्ताव रखें। जब वो मुकर गए तो नियम 169 के तहत खुद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ये प्रस्ताव विधानसभा के विशेष सत्र में लाएगी। इससे पहले अब तक 5 राज्यों में कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जा चुका है।
उधर बीजेपी नेताओं के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का हुड़दंग जारी है। इस वीडियो में दिख रहा कारों का काफिला शुभेंदु अधिकारी का है। टीएमसी के कार्यकर्ता गाड़ी में मौजूद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को काले झंडे दिखा रहे हैं। ये मामला बढ़ता देख पुलिस ने हालात को कंट्रोल में किया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करेंगे और इस कार्यक्रम में दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति और उनके प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। पीएमओ के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी चौथी औद्योगिक क्रांति मानवता की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग विषय पर सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो उद्योग जगत के 400 शीर्ष सीईओ से भी बातचीत करेंगे और उन्हें भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। पीएम मोदी से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और रूस के राष्ट्रपति पुतिन समेत कई नेता दावोस संवाद को संबोधित कर चुके हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा दावोस सम्मेलन है जिसमें 1000 ग्लोबल लीडर शामिल हो रहे हैं। कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दावोस संवाद को संबोधित किया था, वहीं आज पीएम मोदी की बारी है और इसी के साथ 6 दिवसीय दावोस संवाद कल यानी 29 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से स्टंटबाजी का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है और स्टंट कर रहे युवक की बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होकर दूसरी बाइक से टकरा गई। सड़कों पर फर्राटा भरता ये स्टंटबाज जान जोखिम में डालने वाला गुनाह कर रहा था। स्टंटबाजी के इसके जुनून से एक शख्स की जान खतरे में पड़ गई। ये तस्वीर गवाह है कि बाइक पर स्टंट करने वाले अपनी जान तो जोखिम में डालते ही सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वीडियो महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है। स्टंट कर रहे युवक की बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सड़क किनारे चल रहे एक दूसरे बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दूसरा बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया और स्टंट कर रहा बाइक सवार टक्कर मारने के बाद अपनी बाइक उठाकर मौके से फरार हो गया। एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ये दर्दनाक हादसा 26 जनवरी को हुआ। गणतंत्र दिवस के दिन बड़ी संख्या में स्टंटबाज अपनी बाइक सड़क पर लेकर स्टंट कर रहे थे। ये पूरा वीडियो स्टंटबाज के साथियों ने बनाया और वायरल कर दिया। पुलिस अब बाइक पर स्टंट दिखा रहे लड़कों की तलाश में जुट गई है। ठंड कोहरे ने दिल्ली एनसीआर की कैसे बढ़ाई मुसीबत, दिखाएंगे आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम